हेलो एवरीवन, ई स्टडी पॉइंट हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भिन्न के सवालों को हल करेंगे। यहाँ पर हमें 4 कैटेगरी के सवाल दिए हुए हैं। पहला है प्लस कैटेगरी, दूसरा है माइनस, तीसरा है गुणा और चौथा है भाग। तो सबसे पहले हम जानते हैं भिन्नों का जोड़ किस तरीके से होता है। सबसे पहला नंबर सवाल लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 2/5 प्लस 7/10 प्लस 1/6। इस तरीके के सवाल को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले हम हर का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5, 10, 6। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 5 से भाग देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 वैसा ही रहेगा। अब इसके बाद 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 इतिया 6। अब आगे भाग नहीं जाएगा, इसलिए इनका आपस में गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 5 गुणा 2 गुणा 3, तो क्या प्राप्त हो गया, 5 दूनी 10 और 10 गुणा 3 कितना हो गया, 30। तो इनका एलसीएम मिल गया कितना, 30। अब इसके बाद आगे स्टेप में कैसे हल करते हैं इसे। सबसे पहले हम ये वाले को हल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो आप 30 में 5 का भाग करेंगे और जो भी संख्या प्राप्त होगा उसे अंश में गुणा कर देंगे। चलिए इसे कर देते हैं। 30 में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30। 6 आ गया। अब 6 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस उतार दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 30 में 10 का भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 3। अब 3 का गुणा अंश में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21। अब इसी प्रकार यहाँ पर होगा तो यहाँ पर 6 पंचे 30, 5 आ गया। अब 5 का गुणा अंश में होगा तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देते हैं और यहाँ पर कितना आया है, 5। अब इसके बाद इन तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 6, 6 और 2 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3। कितना मिल गया, 38/30। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये कट रहा हो तो काट लेंगे। ये 2 से काटते हैं सबसे पहले। 2 एकम 2, यहाँ पर बच गया 1, 2 नाम 18। अब इसके बाद ये 15 बार में कट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 19/15। यदि देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिल गया, 19/15। यदि आंसर फिर भी प्राप्त ना हो तो इसे और काट सकते हैं, जैसे कि 15 एकम 15, यहाँ पर कितना बच गया, 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/15। तो फाइनली इसका आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या प्राप्त हुआ है, 19/15। अब इसके बाद जानेंगे भिन्नों का घटाव कैसे होता है। तो सबसे पहले हम हर का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 12 और 5। इनका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब इसके बाद आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये संख्या एक दूसरे से नहीं कटेगा, तो इनका हमें गुणा करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ पर 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 तिया 12, मतलब 120 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाले भिन्न को हल करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, 120 में 8 का भाग करेंगे और जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का अंश में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 120/8। तो ये कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में। तो यहाँ पर आ गया 15 और 15 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 पंचे 75। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर माइनस उतार देते हैं। अब इसके बाद 120 में 12 का भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 10 बार में। और यहाँ पर संख्या 1 है तो यहाँ पर 10 एकम 10 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब इसके बाद 120 में 5 का भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 24 बार में। और 24 का गुणा अंश में करेंगे तो 24 दूनी 48। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ घटा देंगे। यहाँ पर 75 को 75 ही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो माइनस माइनस का जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 + 0 8 ही रहेगा, 4 और 1 5। यहाँ पर मिल गया 58/120। अब इसके बाद क्या करना है, 75 में से 58 घटाना है। तो यहाँ पर 5 में से 8 नहीं जाएगा, इसीलिए यहाँ पर एक उधार लेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा और 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। तो यहाँ पर कितना बचा, 6। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचा। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 17/120। अब इसे काटेंगे तो यह नहीं कटेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 17/120। अब इसके बाद जानेंगे भिन्नों का गुणा कैसे होता है।
तो सबसे पहले हम इनको यहाँ पर उतार लेते हैं। 18/10 गुणा 6/2 गुणा 15/2। यदि हम भिन्नों का गुणा करते हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यदि कोई कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 तिया 15। अब इसके बाद 2 को हम 6 में डिवाइड करेंगे, तो 2 तिया 6। अब इसके बाद ये वाले 2 को यहाँ पर काटेंगे, 2 नाम 18। अब इसके बाद आगे कैंसिल नहीं होंगे तो यहाँ पर हमें गुणा करना होगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 नाम 81 और यहाँ पर बचा है 2, तो इसे हम उतार देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना प्राप्त हो गया, 81/2। यदि ऑप्शन में 81/2 ना रहे तो इसे हम एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। कैसे? 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 में भाग नहीं जाएगा इसलिए यहाँ पर 0 उतार लेते हैं। और यहाँ पर कितना बच गया, 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 और इसे हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 80 + 1 81/2, हमें यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अगले स्टेप में इस तरीके से भी हल किया जा सकता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसे हम लिख सकते हैं 81/2। अब इसके बाद जानेंगे भिन्नों का भाग कैसे होता है। इस क्वेश्चन में देखेंगे आप तो इसमें 3 भिन्न हैं। 2 भिन्न होता तो हम आसानी से हल कर लेते, लेकिन इसमें 3 भिन्न हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/5 भाग 2/5 भाग 4/7। तो हम एक काम करते हैं, इस साइड से हल करते हुए चलते हैं। कैसे? यहाँ पर 1/5 को वैसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर भाग कर देते हैं और 2/5 और इसे हम गुणा में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो संख्या उलट जाती है। कैसे? इस तरह 7/4। जब हम भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे की संख्या ऊपर चला जाता है और ऊपर की संख्या नीचे आ जाता है, जैसे यहाँ पर हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो कट रहा है उसे काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर क्या हो गया, 1/5 भाग, यहाँ पर है 7/5 दूनी 10। अब इसके बाद ये वाले भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5 गुणा 10/7। अब इसके बाद इसे हम काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हमें क्या मिल गया, 2/7। इसके आगे इसे नहीं काटेंगे, इसके आगे काटेंगे तो दशमलव में आंसर चले जाएगा। यदि दशमलव में आंसर पूछेगा तो इसे हम काट सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 2/7। तो इस तरीके से भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि भिन्नों का जोड़ घटाव भाग गुणा एक साथ कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।